चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है क्विक लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त सम्मान, महावीर सूरदास सम्मान, महावीर हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान या फिर पंडित लक्ष्मीचंद। तो साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में जान लेते हैं पहले। इसकी जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 9 जुलाई 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो आपका पंचकुला में है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसकी जो मासिक पत्रिका है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मासिक पत्रिका जो है वो कौन सी है? वो आपकी हरिगंधा है। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी। अगर उर्दू साहित्य की पूछे आपसे, उर्दू साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका जो है वो कौन सी है? तो उर्दू की मासिक पत्रिका है जमुना तट। फिर संस्कृत साहित्य की पूछ सकता है, संस्कृत साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका जो है वो कौन सी है? वो है हरिप्रभा। ठीक है। और पंजाबी साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका का नाम है शब्द बूंद। ठीक है, ये सारी मासिक पत्रिकाएं आपको पता होनी चाहिए जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो ऑप्शन है भाई संतोष सिंह सम्मान, महावीर सूरदास सम्मान, हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान या फिर पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट रहेगा। ये बाकी के सारे सम्मान जो है वो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। भाई संतोष सिंह सम्मान जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। ठीक है। और इसमें जो राशि कितनी दी जाती है? तो इसमें 1.25 लाख रुपए की राशि जो है वो संतोष सिंह सम्मान में दी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, पंजाबी गौरव पुरस्कार भी दिया जाता है पंजाबी साहित्य अकादमी के द्वारा, जिसमें 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, महाकवि सूरदास सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो सूरदास सम्मान जो है वो भी हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें जो राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है? 2.5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो कौन सा है? हाली पुरस्कार है, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली के नाम पे रखा गया है। और इसमें जो राशि दी जाती है वो 3 लाख रुपए तक की राशि इसमें दी जाती है। इसके अलावा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा एक और अवार्ड दिया जाता है जो कि आपका फ़क्र ए हरियाणा। इसमें जो है वो 5 लाख की राशि दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, कवि दयाचंद मायना सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दयाचंद मायना सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हरियाणा के कौन थे? तो वो थे शमशेर कौशल्या, जिनका संबंध महेंद्रगढ़ से है। और इसमें जो राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है? वो 2.5 लाख रुपए तक की राशि इसमें दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ठीक है। तो ये सारे पुरस्कार जो है वो हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो कौन सा है? तो वो है भीम पुरस्कार। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भीम पुरस्कार जिसकी शुरुआत 2001 से हुई थी। ठीक है। और इसमें 5 लाख की राशि जो है वो दी जाती है। और जो भीम अवार्डी होता है उसको 5,000 रुपये का मासिक वेतन भी दिया जाता है। ठीक है, वेतन या भत्ता बोल सकते हो आप। ठीक है, जो भीम अवार्डी होता है। और ये पुरस्कार जो है वो किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमवीर चक्र विजेता हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति होशियार सिंह का संबंध किस जिले से है? तो हरियाणा में परमवीर चक्र सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिला है, वो है होशियार सिंह। और इनका संबंध जो है कहाँ से है? ऑप्शन नंबर बी, सोनीपत के सिसाना गांव से है ये। ठीक है,
सिसाना गांव से हैं। और परमवीर चक्र में अगर हम बात करते हैं तो परमवीर चक्र में 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं महावीर चक्र, महावीर चक्र में 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। अशोक चक्र में भी आपको 1 करोड़ की दी जाती है। उसके अलावा आता है कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र में 51,000 रुपये दिए जाते हैं। और शौर्य चक्र जो होता है, शौर्य चक्र में 31,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो जो कोच होते हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। ठीक है, जो किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है और इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। विक्रमादित्य पुरस्कार जो है वो किसको दिया जाता है? वो अंपायर को। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो रेफरी। ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया जाता है, विक्रमादित्य पुरस्कार। और इसमें भी कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है जूनियर खिलाड़ी जो अंडर 19 को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हरियाणा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो जूनियर खिलाड़ियों के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है खेल के क्षेत्र में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए पुरुषों को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो खेल के क्षेत्र में जीवन भर जो उपलब्धियां की हैं उसमें पुरुषों को जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, महाराणा प्रताप पुरस्कार। ठीक है, और महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है इसमें भी 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, ये तो दिया जाता है पुरुषों को। अब महिलाओं को अगर हम पूछें तो महिलाओं को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है खेलों के क्षेत्र में जीवन भर उपलब्धि के लिए? तो महिलाओं को दिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। ठीक है, तो याद रखना है, पुरुषों को महाराणा प्रताप और महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट है, हरियाणा कला परिषद द्वारा पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद आपको पता है बहुत बड़े और सांगी रहे हैं। ठीक है, तो ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कला, लोक कला और सांग परंपरा के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें भी 2.5 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला है पंडित लक्ष्मीचंद सिनेमा पुरस्कार। नेक्स्ट है, हरियाणा में कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार। ठीक है, और इस पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वो 1 लाख रुपए की दी जाती है, वो राज्य स्तर पर। और जिला स्तर पर दी जाती है इसमें 25,000 रुपये की राशि। ठीक है, जिला स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननायक देवीलाल पुरस्कार राज्य स्तर पर जीतने वालों को कितना मिलता है? तो 1 लाख रुपये। नेक्स्ट है, हरियाणा पर्यावरण विभाग द्वारा दिया जाने वाला दर्शन लाल जैन पर्यावरण पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो आंसर रहेगा 5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के उत्थान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसमें जो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है वो रहेगा आपका सुषमा स्वराज पुरस्कार। ठीक है, इसमें भी 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद यही है। तो सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत विजेताओं को कितनी राशि दी जाती है? तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, अदम्य साहस और शौर्य दिखाने वाली महिलाओं को हरियाणा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो साहस और शौर्य दिखाने वाली महिलाओं को कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें कि 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर पंचायती राज में अच्छा काम करने वाली महिला जनप्रतिनिधियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहन शनो देवी पंचायती राज पुरस्कार, जो कि शनो देवी कौन सी थी? पहली विधानसभा अध्यक्ष थी हरियाणा की। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार हरियाणा में किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? औद्योगिक क्षेत्र में, श्रम के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के शिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो शिक्षकों को जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है? राज्य शिक्षक पुरस्कार। नेक्स्ट है, विज्ञान को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है,
इसमें 2 पुरस्कार मिलते हैं। विज्ञान रत्न की अगर हम बात करें, एक विज्ञान रत्न मिलता है जिसमें कि 5 लाख की राशि दी जाती है, जो कि 40+ के जो लोग हैं उनको दिया जाता है। और युवा विज्ञान पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि मिलती है, जो कि 40 से कम उम्र के लोग हैं उनको दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार के तहत वर्तमान में कितनी राशि है, तो कितनी राशि दी जाती है, 5 लाख रुपए। नेक्स्ट है श्रमवीर, श्रम भूषण और श्रम देवी पुरस्कार किस विभाग द्वारा दिया जाता है, तो किस विभाग द्वारा, श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। ठीक है, तो बाल मुकुंद साहित्य में दिया जाता है, देशबंधु गुप्त भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, पंडित माधव प्रसाद मिश्र भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन भीम पुरस्कार जो वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसलिए आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान किस विधा के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है, तो माधव प्रसाद मिश्र जो है वो किस के लिए दिया जाता है, गद्य और पद्य दोनों के समग्र योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस पुरस्कार का नाम बदलकर हाल ही में सतीश कोशिश मेमोरियल अवार्ड करने की घोषणा की थी या सिनेमा जगत से जोड़ा गया था। ठीक है, तो हरियाणा फिल्म कोर अवार्ड इसका आंसर रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।